गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। There are you will say, when I say there are three atmas, you will say अच्छा तीन आत्मा भी होती हैं। तो in पंचदशी we get in पंचदशी, हाँ अभी ठीक है, in पंचदशी we get three atmas and what are they? They are gaunatma, mithyatma and mukhyatma. Just like you are one person and you are also the mother, you are also the wife, you are also the daughter and so on. But question is, these three, Mukhyatma, Mithyatma and Gaunatma, they are at any given moment, they are all functioning at the same time. Question, which one will function depends upon each one of us. हाँ, हिंदी इंग्लिश नहीं आती मेरे को हिंदी नहीं आती, तो ठीक है आई मिक्स कर देते हैं। हाँ मिक्स कर देते हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्षण गौणात्मा प्रस्तुत हो रही है या मिथ्यात्मा प्रस्तुत हो रहा है या मुख्यात्मा प्रस्तुत हो रहा है। अब मेरा अगर ध्यान मेरी माता के ऊपर है तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा और मेरे में से बेटा बाहर निकलेगा, हो गया ना। अगर मैं भगवान को देखता हूँ तो भगवान का चिंतन भी करूँ, सिर्फ एक बार विचार आ गया, उसी समय अंदर से भक्त जागृत हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, कोई बच्चा नहीं है, पर बच्चे को देखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे को कुछ करना नहीं है, सहज भाव से अपने आप पिता जागृत हो जाता है। तो हमारा ध्यान कहाँ पे है? जब हम जीवन में चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, उस समय हमारा ध्यान कहाँ पे है? अगर हमारा ध्यान जगत पे है, अगर हमारा ध्यान यानी एक इल्यूजन में दूसरा इल्यूजन, उसको बोलते हैं गौणात्मा। तो ये ध्यान अपना कैसे हम बाहर से अंदर लेके आए, यही सारी प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया हमको करनी नहीं है, हो रही है, हर क्षण हो रही है। आप थोड़ी ना अच्छा अब मैं पिता को पैदा करता हूँ, अब मैं पिता को विलीन करता हूँ, अब मैं पति को पैदा करता हूँ, अब मैं पति को विलीन करता हूँ, अब मैं बेटे को पैदा करता हूँ, अब मैं बेटे को विलीन करूँगा। प्रवृत्ति निवृत्ति चल रही है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो क्या उसके लिए? कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। जहाँ पे आपको प्रभु ने रखा है जीवन में, उसके हिसाब से आपके अंदर से जो प्रस्तुत हो रहा है वो इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू वॉट एवर इज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी आपके सामने आ रहा है उसके हिसाब से आपका यू आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर रोल। अब ये अपने आप हो रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने आप हो रहा है। आपको किसी ने ना सिखाया है, सिखाया होगा भी शायद, लेकिन आप उसमें कोई प्रयत्न नहीं कर रहे।
बेटी बनने के लिए कोई प्रयत्न, फिर डैडी बोलेंगे बेटी ऐसे बिहेव करती है, बेटा ऐसे बिहेव करता है, फिर आपको प्रयत्न करना पड़ता है ना। बच्चे हमेशा सच बोल देते हैं, जो भी घर की सीक्रेट होती है सबको पता चल जाती है। फिर डैडी मम्मी बोलते हैं ये सबको नहीं बताते बेटा, फिर उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि ये बाहर नहीं बताना है, फिर उसको प्रयत्न करना पड़ता है, और फिर भी कभी कभी झूठ निकल जाता है, सच निकल जाता है, फिर घर में आके थप्पड़ पड़ता है। तो वैसे ही हमारे को भी जीवन में थप्पड़ पड़ते हैं। देखिए, तो सब कुछ जीवन में सहज भाव से चल रहा है। आंखें सहज तरीके से सब नाम रूप को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेट कर रही हैं। कान सहज भाव से, कोई प्रयत्न नहीं है, आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। कान ना आपने बनाए, ना शरीर आपने बनाया, ना इंद्रियां आपने बनाई, ना मन आपने बनाया, सब अपने आप चल रहा है। इसको सिर्फ जानना है। ऑल यू हैव टू डू इज कम टू नो अबाउट इट, कि ये सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। और जहाँ आपने इसको कंट्रोल में ले लिया, बॉडी को कंट्रोल में ले लिया। बॉडी को कंट्रोल में लेने का मतलब क्या है? योग। प्राण को कंट्रोल में लेने का प्राण तो सहज चल रहे हैं, अंदर बाहर, उनको कंट्रोल में ले लिए तो उसका मतलब क्या है? प्राणायाम। मन को कंट्रोल में ले लिए तो उसको क्या बोलते हैं? धारणा। अब ये सब अननेचुरल प्रैक्टिसेस हैं, अननेचुरल। क्योंकि जब भी हम ये सब प्रैक्टिसेस करेंगे उसमें हमारा अहम आ जाता है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सहज भाव नहीं हुआ। तो हमारे को इस तरीके से जीना है अपने जीवन में कि हर क्षण हम अपने लिए अवेलेबल है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। रेज योर सेल्फ, इन योर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ। किसी का आलम्बन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, इधर तो कम होता होगा, ऑस्ट्रेलिया में दे वॉन्ट टू रियलाइज, कपल्स वॉन्ट टू रियलाइज वी आर सोलमेट्स। तो दोनों हाथ में हाथ डाल के ध्यान में बैठेंगे और फिर रियलाइज़ करने के लिए मेडिटेशन उसमें आएंगे। तो ऐसे नहीं है कि ग्रुप में रियलाइज़ नहीं कर सकते, ग्रुप के साथ आएंगे तो हमारा सहज भाव हो जाएगा, प्रवचन सुनेंगे तो सहज भाव हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा नेचर जो है वही सहज है। इसको एक्सेप्ट कर लो कि हमारे को एक योग सूत्र में आता है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम। प्रयत्न शैथिल्य, कुछ अपने आप को ढीला छोड़ दो बिल्कुल, हर क्षण। फिर क्या होगा? फिर मन में विचार आया बिस्किट चाहिए, आपने बिस्किट चलता हुआ आ जाता है। आज का अनुभव। मैं इनसे पूछ रहा था मेरे को बिस्किट कहीं मिल जाएगा तो मेरा पेट चलेगा। उतने में कोई आ गया, स्वामी जी बिस्किट। मैंने कहा ठीक है भैया, हो गया काम। अपने आप। अब संत महात्मा थकते क्यों नहीं इतना करते हुए? मैं तो स्वामी जी को ही देखता हूँ कि वो थकते कैसे नहीं। शरीर थकता होगा लेकिन एज अ पर्सन ही इज़ नेवर टायर्ड। वो हमेशा सहज भाव में रहते हैं। उनके साथ जब भी हम ऑस्ट्रेलिया आते हैं वो तो उनके साथ 1-1.5 महीने का सानिध्य मिलता है। अब मैं उसमें ये नहीं देखता कि वो, उनकी सेवा तो चल रही है लेकिन उनके साथ रहने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है। क्या? व्हाट स्पेस इज ही फंक्शनिंग फ्रॉम? व्हाट स्पेस? इज इट द गौणात्मा स्पेस? इज इट द चित्तात्मा मिथ्यात्मा स्पेस? और इज इट द मुख्यात्मा स्पेस? उसको अलग तरीके से बोल लो तो चिदाकाश में रहते हैं हमेशा और वहाँ से वो अपना उनका कार्य चल रहा है। और ये देख देख के कभी कभी मेरे को भी थोड़ा अनुभव हो जाता है कि भाई हाँ ऐसे होता है करके, कि कैसे इतना। अभी सुबह 5:30 बजे निकले, देखो, और हम इतना कोशिश करते हैं, इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना साधना करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतना धड़पड़ करते हैं मराठी में लेकिन कहीं पहुँच फिर वहीं के वहीं। तो इसके लिए अपने को हर क्षण, हर परिस्थिति में, हर इंटरेक्शन में अपने को सहज भाव में रखना है।
और आपका वो सहज भाव आपका तभी आएगा अगर आप किसी के पति पत्नी के ऊपर रख रहे हैं तो सहज भाव नहीं आएगा, क्योंकि देन रिएक्शन शुरू होते हैं, क्योंकि आपने आपको प्रोग्राम करके रखा हुआ है। अगर आप शरीर के ऊपर ध्यान करते हैं तो आप मिथ्यात्मा हैं। वो पहला वाला गौणात्मा था, शरीर को समझ के जो आत्मा प्रस्तुत हो रहा है वो मिथ्यात्मा, क्योंकि शरीर मिथ्या है, उसमें से जो प्रस्तुत हो रहा है वो आत्मा। अब आत्मा के ऊपर आलंबन हो गया शरीर का जो मिथ्या है, तो इसलिए उसको मिथ्यात्मा बोलते हैं। तो जो नहीं है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और जो है वो कौन है? मुख्यात्मा। और वो आप हो, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब गलती किसकी है? और कोई टीचर आपको ये, कोई गुरु महाराज, कोई भगवान आपको इसमें से निकाल नहीं सकता, आप ही को निकलना है। और निकलना कैसे है? जहाँ हो उसी क्षण अपनी अटेंशन, अपना ध्यान बाहर से अपने सब कुछ चलने दो, आंखें खुली रहने दो, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा भी करो, पर अंदर अपना ध्यान उसके उस मुख्यात्मा पे कि ये सब चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ना मैंने इसको बनाया है, मैंने तो सृष्टि नहीं बनाई, जिसने बनाई है वो देखेगा। पति मैंने बनाया, गुरु मैंने बनाया, टीचर मैंने बनाया, शिष्य मैंने बनाया, नहीं, अपने आप ही पैदा हो जाता है। तो जिसने बनाया उसको हैंडल करने दो, तुम अपना मस्त रहो। और यही मस्ती हमको महात्माओं में देखने को मिलती है। अब इस मस्ती को ढूंढने मत जाओ कि मुझे भी उसकी तरह होना है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है कि उन्होंने ऐसे बनाया तो मैं भी ऐसे करूँगी या करूँगा। ये कॉपी पेस्ट नहीं है। इट इज़ योर जर्नी टू योर सेल्फ, एंड एक्चुअली इट इज़ नॉट अ जर्नी। यू हैव टू अबाइड इन योर सेल्फ विच यू आर ऑलरेडी अबाइडिंग। आप अपने आप में ही अभी भी स्थित हो, सिर्फ पहचानते नहीं हो। पहचानना है, और उस पहचानने के लिए क्या करना है? एक उदाहरण लेके फिर, एक लहर को क्या साधना करनी पड़ेगी कि उसको पता चले कि वो पानी है? एक लहर को क्या साधना करनी पड़ेगी कि उसको पता चले कि वो पानी है? कुछ नहीं। आप एक लहर हो, नाम रूप। लहर भी नाम रूप है। पैदा हुई, थोड़ी देर रही, फिर गायब हो गई। पहले भी पानी थी, जब प्रस्तुत हो रही थी तब भी पानी है, एक बार विलीन हो गई तब भी पानी है। तो उसका अस्तित्व सिर्फ पानी था, मुख्यात्मा। तो उसी तरह से शुरू से, पैदा होने से पहले भी वो पानी थी, पैदा होने के बाद, मरने के बाद भी वो पानी है। उसी तरह से आपका भी यही अस्तित्व है कि आप ही सच्चिदानंद आत्मा हो। इससे आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये आपका सहज भाव है। किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन निर्विकल्प समाधि और सहज समाधि? अब निर्विकल्प समाधि होती है जब आप प्रयत्न करते हैं जीवन में। अगर हम उस तरीके से देखें, उस एंगल से देखें तो डेफिनेशन और भी दे सकते हैं, पर जहाँ हम प्रयत्न कर रहे हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में सविकल्प समाधि, उस सविकल्प समाधि में और दो समाधि, दृश्यानुवित सविकल्प समाधि, शब्दानुवित सविकल्प समाधि, और फिर समाधि कंप्लीट हो गई तो निर्विकल्प समाधि। जब शब्द भी चला गया फिर क्या रह गया? निर्विकल्प, कोई विचार नहीं मन में। अब ये आर्टिफिशियली हमने क्रिएट किया, कईयों को अनुभव होता भी है, आप सबको भी अभी हो रहा है। हर दो विचारों के बीच में आपको निर्विकल्प समाधि हो रही है अभी भी, पर आपको पहचानने की एबिलिटी नहीं है। जब याद दिलाते हैं तब अरे अच्छा, हज़ारों बार मैं निर्विकल्प समाधि में जा रहा हूँ दिन में, अरे क्या बात है, मैं तो योगी हो गया आपने क्या प्रयत्न किया? कुछ भी नहीं किया, निर्विकल्प समाधि है। हर क्षण, हर विचार के बाद आपकी निर्विकल्प समाधि हो रही है। हर दो सांसों के बीच में निर्विकल्प समाधि हो रही है, हर दो विचारों के बीच में निर्विकल्प समाधि हो रही है, हर दो अवस्थाओं के बीच में आपकी निर्विकल्प समाधि हो रही है, पर टेम्पररी है।
पर टेम्पररी है। इससे पहले कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें, अगली अवस्था आ जाती है, अगला विचार आ जाता है, अगली सांस आ जाती है, फिर गायब। देखो, तो जो लोगों को निर्विकल्प समाधि का थोड़ा भी बहुत अभ्यास हुआ है, क्वेश्चन यही आता है कि इसके बाद क्या। जब मैं आंखें बंद करती हूँ या करता हूँ तब तो सब कुछ ठीक है, आँख खोला तो पूरी दुनिया सामने दिखती है, फिर वही तू मैं शुरू हो जाता है। जो लोग जप करते हैं प्रयत्न के साथ, उनको आप देखोगे जप के बाद बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? यही रीज़न है, क्योंकि मैंने जप किया। फिर वही हो जाता है, मैंने निर्विकल्प समाधि की, और समाधि से बाहर आए तो फिर कबड्डी शुरू हो जाती है दुनिया के साथ। तो हमको इसमें पढ़ना नहीं है, करो वो प्रैक्टिसेस करो, लेकिन हमको ये ध्यान करना है कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। हमने भी किया था, मैंने कभी योगा ऐसे नहीं किया, हमारे नाना जी ने हमको इनिशिएट किया था कुंडलिनी में। तो सिर्फ सांस लेते थे कंट्रोल्ड तरीके से, उन्होंने जैसे बताया वैसे किया, और फिर अनुभव आने लगे, और अनुभव आने के बाद समाधि भी लगने लगी। पर समाधि लगने के बाद प्रश्न ये पड़ा कि जब मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तब तो समाधि लगती है, जब बाहर देखता हूँ तो समाधि नहीं है। इसका निचोड़ क्या है, इसमें से कैसे निकलूँ मैं, कि जब मैं बाहर दुनिया में सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ उस समय मुझे वो शांति क्यों नहीं प्राप्त होती। और ये चिंता, ये प्रश्न ने हमको खा लिया, और मैं इतना इसके पीछे पड़ गया कि मेरे को दिन रात बस यही प्रश्न कि कैसे इसको कन्वर्ट करूं मैं, कि जब आंखें खुली हैं, मैं सब कुछ काम करते हुए मुझे उस शांत भाव में रहना है, शांत अवस्था में रहना है। फिर हमारे जीवन में वेदांत आया, और वेदांत क्या बोलता है कि तुम वही हो जो ढूंढ रहे हो। स्टॉप सीकिंग योरसेल्फ, स्टॉप परस्यूइंग योरसेल्फ। अपने को मत ढूंढो, क्योंकि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम हो। इसके लिए ना कोई गुरु सिखा सकता है कि तुम हो, ना कोई शिष्य सीख सकता है कि तुम हो ही। कर लो जो करना है। देखिए, और ये नहीं है कि योग में ऐसे लिखा है तो हमको करना है, या भक्ति शास्त्र में ऐसे लिखा है, तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया, फिर हर क्षण आई एम वेरी रियल टू वेयर आई एम राइट नाउ। तो वही मेरी साधना हो जाती है। अगर मैं कुर्सी में बैठा हूँ और अंदर से अपने आप से स्फुरना हुई, मैंने कभी योगा प्रैक्टिस नहीं की, पर योगा प्रैक्टिस मेरे से हो गई। मैं भगवान का नाम लेता था दबा के, भगवान को मैंने अल्टीमेटम दे दिया था, 6 महीने तक आपने मेरे को ठीक नहीं किया तो मैं आपको कभी नाम ही नहीं लूँगा। वो मेरा और उनका रिश्ता था, पर उसके लिए मैंने कमिटमेंट दी थी कि मैं 24 घंटे आपका नाम लूँगा, सोऊंगा भी नहीं। और 6 महीने होने से पहले मुझे स्वामी जी मिल गए। देखो, होता है। तो कमिटमेंट चाहिए। तब तो प्रयत्न चल रहा था, और प्रयत्न किस लिए था, क्योंकि हमको कुछ और पता नहीं था। वेदांत तो कोई नाम ही नहीं सुना था मैंने। कभी नहीं सुना थे। तो कैसे मैं कन्वर्ट करूं इस समाधि अभ्यास को सहज अवस्था अभ्यास में, सहज भाव में, वो उसके लिए हमको वेदांत चाहिए। वेदांत कहता है कि सब कुछ मिथ्या नहीं है, विवर्त है, होते हुए भी नहीं है, और तुम जो हो हमेशा हो। अब उसको मान लो तुम हर क्षण। और उस समय जब आपका ध्यान अपने ऊपर है, उस समय जो इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, नहीं हिंदी में इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, हाँ, साधन। हाँ, ये जो साधन है, इसको जैसे बिहेव करना है, जैसे इसको बिहेव करना है, इसको प्राणायाम करना है, करने दो। सांस को देखना है, सांस को देखने दो। मन को शांत रखना है, मन को शांत रखने दो। हम कोशिश करते हैं कि मन को शांत करना है। मन अपने आप शांत होना चाहिए, उसका नेचर ही शांत है। आपको सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है? जागृत में आता है, स्वप्न में आता है कि निद्रा में आता है?
निद्रा में आता है। अब निद्रा आप जबरदस्ती कभी ला सकते हो क्या? नहीं, अब मैं साधना करूँगा सोने का। उसी तरह से क्या हम प्रयत्न कर सकते हैं कि मैं समाधि में बैठूंगा? ये आर्टिफिशियल समाधि होगी। आपने फोर्सफुली अपने मन को किसी ड्रिंक्स लेके, ड्रग्स लेके, विचारों के माध्यम से अब उसको शांत कर दिया, पर कुछ क्षणों के लिए होगा वो, उसमें आपको समाधान नहीं मिलेगा, एक ग्लिम्स मिल जाएगा बस, उससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। पर जिस प्रकार से हम अपना जीवन फुल्ली जीते हैं और रात को अपने आप अंदर से नींद हमको खींचती है, अपने आप सारे जो क्रियाएं हमारे शरीर के माध्यम से या मन के माध्यम से हो रही हैं, वो अपने इसी प्रकार की क्रियाएं होती है कि हमको वो नींद की तरफ लेके जाए। और जब नींद में जाते हैं, लेट जाते हैं, फिर भी मन में विचार है, हाँ आज थक गए यार, अब हो गया। अब हमारे मन में कभी आता है कि ये जीवन में हम इन्वॉल्व होते होते थक गए अब? कभी नहीं आता। और इन्वॉल्व करना है, और इन्वॉल्व करना है। तो ये भी होना चाहिए, देखिए। और फिर नींद आ गई, आपने क्या उसमें क्या प्रयत्न किया कि सोने के लिए? कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, वो अपने आप अंदर से प्रस्तुत हुई, आपके मन को एब्जॉर्ब कर लिया और आप आनंद में, तो जब विचारों पूरे सृष्टि की निवृत्ति हो रही थी मन में से, क्योंकि सारी सृष्टि तो आपके मन में ही है विचार रूप में, तो मन में से जब पूरी सृष्टि जा रही थी, आपने क्या प्रयत्न किया? आपने तो सिर्फ ध्यान नींद के ऊपर रखा था। अपने आप उर्वारुकमिव वो बंधनात् अपने आप पूरी सृष्टि, सारे विचार इस सृष्टि के आपके मन में से अपने आप सहज भाव से जा रहे थे। हमको इस प्रकार से अपने आप को ढालना है कि हर क्षण हर विचार अपने आप ही जा रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। हर प्रक्रिया अपने शरीर में, इंद्रियों में अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। इसको पहचान लो, बस हो गया काम। और जहाँ आपने पहचान लिया, वहाँ आप साक्षी हो गए इस पूरी प्रक्रिया के। सिर्फ शरीर के और इंद्रिया के नहीं, मन के भी आप साक्षी हो गए, क्योंकि सब कुछ हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। जागृत भी अपने आप हो रहा है, स्वप्न भी अपने आप हो रहा है, निद्रा भी अपने आप हो रही है। और उसके बाद फिर मन में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा अब सब कुछ अपने आप हो रहा है, तो फिर जब प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूँ, वो असली प्रश्न है। फिर वो रमन महर्षि को सुन के आया हुआ प्रश्न नहीं है, किताब पढ़ के आया हुआ प्रश्न नहीं है। ये आपने ये जो सतर्कता अपने जीवन में दिखाई सहज भाव से, आप अपने लिए, अपनी आत्मा के प्रति के लिए अवेलेबल हुए, उसकी वजह से ये प्रश्न जब अंदर स्फुरित होता है, तब सोचो कि बस यू आर एट द डोरवे, हो गया, होने वाला है। उसके बाद ये नहीं कि अच्छा मैं फिर से शुरू करेंगे, अब मैं शरीर हूँ क्या? नहीं। अब मैं मन हूँ क्या? नहीं। अब मैं बुद्धि हूँ क्या? नहीं। बस उस समय मैं कौन हूँ क्यों पूछना है? मेरे को कोई शक है कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ, खत्म बात। निसर्गदत्त महाराज के गुरु ने उसको बोला कि तत्त्वमसि। उसने कहा ये कैसे पता करूँ मैं कौन हूँ? जब तुम्हारे मन में आएगा मैं हूँ, आई एम दैट, मैं वो हूँ। और वो कौन? वो ब्रह्मन, वो ईश्वर, जिसको भी ले लो, विदाउट एनी डाउट। तो क्या हमको अपने बारे में कभी डाउट है? हमारे होने का डाउट है? नहीं है। जिस दिन वो डाउट चला जाएगा सहज तरीके से, उस दिन आप अपने आप में अभी भी स्थित हैं। उस समय अब आप सोच रहे हो कि उस समय जब ऐसे होगा तो मैं पहचान लूँगा या लूँगी कि अब मैं अपने आप में स्थित हूँ। नहीं, आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप होगे ही नहीं। पहचानने वाला अपने आप को पहचानने जा रहा है, और जब वो होएगा, जब भी वो होगा, हो रहा है हर क्षण, पर उस समय आपका मन जो ढूंढ रहा था वो मैं कौन हूँ तक आ गया, और उसके बाद कोई उत्तर ही नहीं है, पर जागृत है, सब नींद में नहीं गया, जागृत है। उस समय जो है
वो हम, वो तुम हो, तत्वमसी हो गया, वो तुम हो, तत्वमसी हो गया। उसके बाद कुछ मन में विचार नहीं लाने, बस उस समय 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर तक वो शांति अपने आप एक्सप्रेस कर रही है तब तक करो। देखो इसमें प्रयत्न क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब जैसे जैसे करेंगे, एक दिन, ज़रूरी भी नहीं है कि बहुत दिन प्रैक्टिस करनी है, एक ही बार क्लिक होना है बस। और एक बार क्लिक हो गया, उसके बाद ज़िंदगी भर, फिर उसके बाद लोग सोचते हैं कि इसके बाद अब फिर तो मैं तो निठल्ली हो जाऊंगी या निठल्ला हो जाऊंगा। निठल्ला समझते हो ना, कि आई विल बी गुड फॉर नथिंग। नहीं, यू विल बी इवन मोर डायनेमिक, यू विल बी इवन मोर डायनेमिक, क्योंकि पूरी सृष्टि मैं ही मैं है। और जो प्रेम होगा सबके, तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ अपने आत्मा के ऊपर है, और वही आत्मा परमात्मा है। पर वही परमात्मा में सब कुछ, परमात्मा ही तो पूरी सृष्टि के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो प्रेम सिर्फ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। सेवा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इतना। और हर क्षण बस आनंद। जब अब हम ये सोचें कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, सोचने का यार अब मैं बोर हो रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं कभी कभी महात्मा लोग कि मैं बोर हो रहा हूँ, चलो मैं अपना आनंद कैसे बढ़ाऊँ। उसने आनंद कैसे बढ़ाया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया और उसका आनंद बढ़ गया। अब हमारे को भी वही अनुभूति आनी शुरू हो जाती है कि हम जिसको भी, अभी मैं इसको देखता हूँ तो इसके साथ आनंद, फिर इस छुटकी को देखा तो इसके साथ आनंद, फिर उसके बाद अपने हाथ को हिलते हुए देखा तो इसमें अच्छा हाथ आपने मिल रहा है, अरे। पर हमारा ध्यान, विचार, हमारी इंद्रियां हाथ को देख रही है, बाकियों को देख रही है, पर हमारा ध्यान कहाँ है, अपने ऊपर। और कल जो हमने समझाया था कि सत्य और चित्त एक है, तो देखने जानने वाला कौन है, मैं, और सब क्या है, सत्य। तो जानने वाला, जब सबका अभाव हो जाता है, जब सब चीज़ों का अभाव हो जाता है, सब ऑब्जेक्टिविटी पूरी चली जाती है, तब भी है और जानने वाला भी है। पर वो दो हैं कि एक है, दो तो है ही नहीं, वहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिविटी ही नहीं है, दृश्य पदार्थ ही नहीं है कोई, और वो मैं हूँ। इसको, इस विचार को अपने मन में रखते हुए, keep your body back, neck and head in a straight line. Sit whichever way you are sitting, but just be alert. Take a deep breath. And allow the whole body to relax from head to toe. एक बार और लंबी गहरी सांस लीजिए, और सांस को छोड़ते समय अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ दीजिए। Let it relax. और एक बार deep breath and relax while breathing out. शरीर बैठा हुआ है, आप जानते हो कि शरीर बैठा हुआ है। रूल इज, किसी भी दृश्य पदार्थ को हम जब देखते हैं
हमारे मन में विचार आता है कि ये फ़ोन है, इस फ़ोन को मैं जानता हूँ, और तीसरा, मैं ये फ़ोन नहीं हूँ। फिर आप लैपटॉप पे आ जाओ। लैपटॉप है, मैं लैपटॉप जानता हूँ, मैं लैपटॉप नहीं हूँ। इसी तरह से हम पूरे जीवन में हर चीज़ को के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये सृष्टि है, मैं इस सृष्टि को जानता हूँ, मैं ये सृष्टि नहीं हूँ। पर ये रूल जो है, जब हम अपने शरीर पे आते हैं, चेंज हो जाता है। शरीर है, मैं इस शरीर को जानता हूँ। आगे क्या आना चाहिए? मैं ये शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस शरीर का दृष्टा हूँ। पर हम जीते कैसे हैं कि मैं ये शरीर हूँ। पहली त्रुटि। इसी उदाहरण को लेते हुए अब सांस पे आ जाइए। थोड़ी देर के लिए सहज भाव से, जैसे शरीर बैठा हुआ है बैठे रहने दो, सांस चल रही है चलने दो, उसको कंट्रोल मत करो, उसको मैनिपुलेट मत करो, उसको गाइड मत करो, सिर्फ देखते रहो कि सांस चल रही है कि बंद है। कभी अंदर जाके रुक जाती है, कभी बाहर जाके रुक जाती है। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जाओगे वैसे वैसे उसकी गति भी धीमी होती जाएगी, पर देखते रहो। इधर भी यही रूल है, सांस चल रही है, मैं जानता हूँ कि ये सांस चल रही है, मैं सांस नहीं हूँ, क्योंकि ये तो दृश्य पदार्थ है। ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। कंक्लूजन हो गया, गो टू द नेक्स्ट लेवल, कम टू द माइंड। मन में विचार आ रहे होंगे अभी। अब जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो आपके मन में विचार के रूप में ही तो आपको अवेलेबल हो रहा है। आप जानते हो कि ये विचार आ रहे हैं आपके मन में और जा रहे हैं। पहले नहीं थे, अभी हैं, बाद में नहीं रहेंगे। इधर भी यही रूल, विचार हैं, मैं इन विचारों को जानता हूँ। तो आगे का रूल क्या होना चाहिए कि मैं ये विचार, ये वृत्तियाँ मैं नहीं हूँ। उसी तरह से मुझे पता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं। मैं जानता हूँ कि रोज़ जागृत स्वप्न सुषुप्ति आते हैं और जाते हैं। तो रूल क्या होना चाहिए कि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं हूँ। लेकिन हम जीते कैसे हैं? हम जीते हैं सिर्फ जागृत को एक्सेप्ट करके, उसको रियलिटी बना के, उस जागृत अवस्था में एक शरीर को अपना के अपना जीवन जी रहे हैं। और हम हैं कौन? हम तो
जागृत पुरुष जागृत जगत, स्वप्न पुरुष स्वप्न जगत, और उन दोनों के अभाव के दृष्टा हैं। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो दृष्टा है जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, वही सच्चिदानंद आत्मा है। व्यष्टि में, समष्टि में यही जागृत स्वप्न पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं, और उनका दृष्टा कौन है? ईश्वर। वो भी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अब दो सच्चिदानंद स्वरूप तो आत्मा नहीं हो सकते। जो लहर के पीछे पानी है और जो समंदर में पानी है, तो एक ही है। उसी प्रकार
प्रकार जब मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, ये क्लिक होता है बिना किसी वृत्ति के। हमको ऐसी, हमारा जो सहज भाव है वही स्थायी भाव है हर क्षण। इंग्लिश में बोलते हैं आई एम, और दूसरा ऑप्शन है आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ इसलिए मैं हूँ, कि मैं हूँ इसलिए विचार मन में आते हैं। इसलिए अवस्थाएं आती हैं। Accept yourself as the infinite, as the Mukhyatma. Automatically the impact of the Mithyatma and the Gaunatma, it will recede, it will become null and void. बाकी लोगों के लिए आप सब रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप अपने लिए अपने भाव में, सहज भाव में स्थित हैं। दुनिया कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए हमें बिना किसी कंसंट्रेशन के एक सतर्कता मेंटेन करनी है अपने चैतन्य के प्रति, जगत के प्रति नहीं, चैतन्य के प्रति। ऐसा करते हैं तो प्रभु की कृपा से बहुत ही जल्द, वो तो हो ही रहा है, क्लिक हो जाना है। और एक ही बार क्लिक होना है, बार बार क्लिक नहीं होना है। Slowly move your toes, उंगलियों को हिला लो, शोल्डर्स को हिला लो, गर्दन को लेफ्ट राइट कर लो, ऊपर नीचे कर लो। 2-3 लंबी सांसें भर लीजिए। Hare